Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my creations world. So in this video I will tell you how to cut and stitch a choli cut blouse. If you are new and beginner in stitching, this video will be very helpful for you. तो इससे पहले भी मैं एक सिंपल ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग सब कुछ इन डिटेल्स में शेयर किया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, जो सिंपल ब्लाउज़ होता है वो हमारी जनरेशन की लड़कियों को कभी कभी पसंद नहीं आते। उसे लगता है कि इसका फिटिंग्स उतना ज़्यादा नहीं अच्छा है, ये ओल्ड एज लेडी के लिए सही है। तो उन सब के लिए ये ब्लाउज़ का मैं कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ, दैट इज़ चोली कट ब्लाउज़। इसका फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है और इसका कटिंग और स्टिचिंग का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस वीडियो में मैं इसका डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आई एम श्योर। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको मैं जल्दी समझा पाऊँ, इसी वजह से। और यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड किया है क्योंकि इसका जो कपड़े का जो वेट है वो थोड़ा सा कम था, तो इसी वजह से मैं इसको डबल फोल्ड करके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कटिंग कर रही हूँ। सो सबसे पहले जो मेज़रमेंट लेना होता है वो होता है लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे लेना चाहिए, जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसके साथ आपको 2 इंच ऐड करना चाहिए। फ्रंट पार्ट के लिए आपको 2 इंच ऐड करना है और बैक पार्ट के लिए आपको 1 इंच ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शोल्डर। शोल्डर का मेज़रमेंट हो जाता है, जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करना है। तो 6.5 इंच पे यहाँ पे पॉइंट ले लिया है और जितना शोल्डर है उतना यहाँ पे आर्म होल ले लिया है 6.5 इंच पे, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है। ये लाइन है चेस्ट लाइन और नीचे ये जो लाइन है ये हो जाता है वेस्ट लाइन। चेस्ट का मेज़रमेंट है, जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसको आपको 4 से डिवाइडेड करना है। तो यहाँ पे मेरा 40 है, 4 से डिवाइडेड किया तो हो जाता है 10 इंच, उसके साथ 2 इंच ऐड कर दिया। उसके बाद वेस्ट का मेज़रमेंट भी मेरा जितना वेस्ट का मेज़रमेंट है उसको 4 से डिवाइडेड किया और उसके बाद 2 इंच ऐड किया, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे दोनों पॉइंट को मैं मिला देती हूँ। इसके बाद ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये मैं रख दूँगी, यहाँ पे मैं कट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टक्स लगने वाले हैं। तभी क्या होता है वेस्ट का पार्ट थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसीलिए ये पार्ट को भी आपको रख देना चाहिए एज इट इज़। नेक्स्ट आ जाता है नेक। नेक का विड्थ रखा है मैंने 3 इंच और यहाँ पे जो है यहाँ पे रखा है 3.5 इंच और इसका डीप रखा है मैंने 6.5 इंच। तो 6.5 इंच तक रखने के बाद यहाँ पे एक शेप दे दिया है, ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा बैक आर्म होल है, बैक आर्म होल का भी यहाँ पे शेप दे दिया है, ठीक है, 1.5 इंच पॉइंट पे और यहाँ पे हाफ इंच अंदर पे ये फ्रंट आर्म होल का है। नेक्स्ट अभी हमें बेल्ट के लिए पॉइंट लेना है। तो जो वेस्ट लाइन है यहाँ से 3.5 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है इस साइड पर, यहाँ पे 2.5 इंच पे एक पॉइंट लेना है। यहाँ पे जितना पॉइंट रखना है यहाँ पे आपको 1 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच लिया है, यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, ठीक है। अभी इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो इस तरह से शेप स्केल रख के इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। अगर ये स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी इसको मिला सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें निपल पॉइंट के लिए पॉइंट लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन से हमें 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है। अभी क्या करना है, उस पॉइंट के साथ इस तरह से आपको कपड़े को लेके ऐसे मिलाना है, ठीक है। 1.5 इंच पॉइंट पे जो पॉइंट लिया है और इस तरह से नाखून से एक प्रेस कर लीजिए तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा। ये इस लाइन के ऊपर ही हमें निपल पॉइंट का लाइन लेना है, ठीक है। तो अभी निपल पॉइंट का मेजरमेंट होता है, जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइडेड करके 1 इंच ऐड करना है। तो नॉर्मली 10.5 इंच 10 इंच ऐसा होता है, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे पॉइंट ले लिया है और इस निपल पॉइंट से यहाँ से एक टक्स लगाने के लिए पॉइंट ले लिया। यहाँ पे 1 इंच करके मैंने पॉइंट लिया है, ठीक है। और बाकी जो टक्स है यहाँ पे हाफ इंच करके लिया है। यहाँ पे स्ट्रेट एक टक्स लगेगा जहाँ पे हाफ इंच करके लिया है मैंने, और यहाँ पे फ्रंट जो हमारा आर्म होल है यहाँ से भी एक टक्स लगने वाला है, ठीक है। तो निपल पॉइंट से 1 इंच दूर करके इस तरह से हमें पूरा टक्स लगाने के लिए पॉइंट ले लेना है। ये जो लाइन है इसको हमें एक्सटेंड कर देना है, जो मार्जिन के लाइन है उसके साथ इस तरह इसका एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। अभी हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कट करना है। बैक आर्म होल से हम करेंगे क्योंकि हमें इसको बैक पार्ट के ऊपर भी कटिंग करना है। तो बैक आर्म होल के ऊपर से ये जो लाइन है इसके ऊपर से करना है क्योंकि एक्स्ट्रा हमें रखना है। तो इसके ऊपर से यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। सो बैक पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर से रख देना और यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया। यहाँ पे पॉइंट ले लिया है गले के लिए, यहाँ पे भी हमने पॉइंट कर लिया है। जो भी आपका मार्क था, मेज़रमेंट था, सारे मेज़रमेंट इस तरह से हमने ले लिया है। और अभी इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसके ऊपर जो हमने लाइन ले लिया है उसके ऊपर से बैक पार्ट का कटिंग कर लेंगे।
जैसे मैंने बताया था कि बैक पार्ट पे 1 इंच कम रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच कम करके यहाँ पे एक लाइन ले लिया है। ठीक है, ये 1 इंच कम है और इसके ऊपर जो भी पॉइंट मैंने लिया था, चेस्ट का पॉइंट, वेस्ट का पॉइंट, सारे पॉइंट्स को मिला दिया है। ठीक है, फिटिंग्स का, मार्जिन का, और जैसे बोला था कि वेस्ट पार्ट में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा रखना है तो वो भी रख दिया है। ये हो गया हमारा नेक का भी यहाँ पे एक राउंड शेप दे दिया है, तो ये सब हो गया है। अभी देखिए जो टक्स है ना, टक्स के लिए क्या करना है, ये जो आपका मार्जिन का लाइन है, यहाँ से आपको 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है और उस पॉइंट के साथ इस तरह से कपड़े को मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पे नाखून से इसको प्रेस कर देना है और इसी लाइन के ऊपर से हमें टक्स के लिए पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच का एक लाइन ले लिया है और 1/2 इंच करके दोनों साइड पे रखा है। तो अभी इसके ऊपर से हमें इसका पूरा कटिंग कर लेना है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने बेल्ट के लिए पॉइंट लिया था उसका भी हमें कटिंग करना है। तो चलिए, जब ये बेल्ट के लिए पॉइंट लिया उसका भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा बेल्ट के लाइन है इसके ऊपर से अभी हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसका कटिंग हो जाने के बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है फ्रंट पार्ट को, और इसका जो मिडिल पे है ना, एकदम मिडिल से इसका भी कटिंग कर लेना है। और ये जो हमने बेल्ट कटिंग किया है इसका भी हमें कटिंग कर देना है, बीच में से इन दोनों पार्ट को अलग कर देना है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट का दोनों सारे पार्ट को हमें इस तरह से अलग कर देना है। ये जो साइड है इसको भी हमें कट के अलग कर देना है। तो इस तरह से हमारा पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है, जितना भी हमारा कटिंग था बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का। तो देख लीजिए यहाँ पे सारे कटिंग्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टिचिंग का। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टिचिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसका स्टिचिंग होने वाला है। स्टिचिंग करने के टाइम मुझे घर पे एक्स्ट्रा लाइलिन दिखाई दिया, तो मैंने लाइलिन को भी इसके ऊपर अटैच कर लिया और उसके ऊपर से देखिए सारे जो टक्स का पॉइंट था वो इस तरह से ले लिया है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे कि तो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है सारे पॉइंट्स। तो मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कर लिया है। अगर आप लाइलिन के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइलिन के ऊपर ही इसका पॉइंट ले लीजिए। तो सारे कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से लाइलिन अटैच कर दिया है स्टिच करके। चलिए अभी इसका स्टिचिंग दिखा देते हैं। तो देख लीजिए इसका जो टक्स है तो है ना, इस तरह से पकड़ना है उसको ऐसे दोनों पार्ट्स को, और देखिए यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग करना है। सारे ये जो पॉइंट्स है इस तरह से आपको लेना है, मिडिल लाइन के साथ ऐसे पकड़ के रखना है और देखिए ऐसे करके यहाँ से करके यहाँ तक स्टिचिंग कर लेना है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको करना है इन दोनों पार्ट्स में, जितने भी 4-4 करके टक्स है सभी में करना है। और जो बैक पार्ट है, जो बैक पार्ट के लिए भी हमने टक्स का पॉइंट लिया था, इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस में आपको स्टिचिंग कर लेना है। ठीक है, तो यही प्रोसेस में हम पूरा टक्स का स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे टक्स को स्टिच कर दिया है। अभी क्या करना है, लास्ट पे आपका ये जो बेल्ट है इसको भी अटैच करना है। तो याद रखना ये जो ब्रॉड साइड है ना, ब्रॉड साइड किस साइड पे होगा, जो आपका नेक का साइड है उस साइड पे रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान पे रखना है। जैसे कि मैंने बोला था 3.5 इंच लिया है जिस साइड पे, वो साइड रहेगा आपका नेक के साइड पे। तो इस तरह से लेना है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड को रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच करके स्टिच कर लेना है। ठीक है, सेम प्रोसेस दोनों पार्ट में ही करना है। बस याद रखना जो ब्रॉड साइड है वो नेक की साइड पे रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जब मैं बेल्ट के लिए पॉइंट ले रही थी आपको बताया था कि बेल्ट के लिए एक साइड पे 3.5 इंच और दूसरी साइड पे 2.5 इंच का पॉइंट लिया है। तो 3.5 इंच का पॉइंट रहेगा नेक की तरफ और 2.5 इंच का रहेगा आर्म होल की तरफ। और बैक पार्ट के लिए भी जो टक्स का पॉइंट लिया था उसका भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बेल्ट को भी अटैच कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार स्टिच करने के बाद 1/2 इंच दूर पे फिर से एक स्टिच कर लिया है। बैक साइड कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी हमें स्टिचिंग कर लेना है। जैसे मैंने बोला था इस तरह से बेल्ट को अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार स्टिच करने के बाद 1/2 इंच दूर पे और एक बार स्टिच कर लेना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए दोनों स्टिचिंग होगा। इस तरह से ही चोली कट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कटिंग होता है, स्टिचिंग होता है, जो मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाया है। आपने देख लिया कि मैं इस वीडियो में आपके साथ चोली कट ब्लाउज़ का जो फ्रंट और जो बैक साइड है उसका पूरा कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया है। मैं इसका जो हुक पट्टी होता है, जो आई पट्टी होता है, वो सब शेयर नहीं किया है। जो हमारे नेक होता है उसका किस तरह से पट्टियाँ अटैच किया जाता है या फिर स्लीव्स का अटैचमेंट, स्लीव्स का कटिंग, ये सब मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया है। क्योंकि जो मैंने सिंपल ब्लाउज़ का कटिंग स्टिचिंग शेयर किया था वहाँ पे सब कुछ इन डिटेल्स में मैंने शेयर किया। तो मुझे लगा कि सेम टॉपिक बार बार शेयर करना
सही नहीं होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इन टॉपिक को रिपीटेडली आपके साथ शेयर करना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में इस चीज़ को स्किप कर दिया है। क्या होता है ना, जो डिफरेंट टाइप्स का ब्लाउज होता है उसका जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कटिंग स्टिचिंग होता है वही डिफरेंट होता है। बाकी जब उसका स्लीव्स का अटैचमेंट या आई पट्टी हुक पट्टी हो गया, नेक का हो गया, वो सबका सेम रहता है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो में उसको और डिस्कस नहीं किया। इनकेस आपको नहीं पता है कि किस तरह से आई पट्टी और हुक पट्टी किया जाता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कटिंग हो जाने के बाद किस तरह से स्लीव्स का कटिंग होता है, कैसे उसका अटैच होता है, क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती थी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसी वजह से मैं इस चीज़ को स्किप कर दिया है। So that is it guys for today's video. I hope you understand the cutting and stitching process. In case you have any kind of queries, any kind of questions, please tell me in the comment sections below. So that is it.